वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 और आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी इससे पहले 3 वीडियोस बनाई हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सरसाइज पर होता है। तो बच्चों थोड़ा सा इस चीज़ को अपने जहन में जो है वो क्लियर करें कि देखें, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आपको गिवन हो। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके कि आप सारा फोकस एक्सरसाइज पर लगा दें। नो डाउट एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, लाजमी करना है, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर कर क्वेश्चंस के आंसर्स को रट्टा नहीं लगाना है, याद नहीं करना है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन सी जगह पर कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। हमें ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म होती है, कहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, कहाँ पर हम a² - b² का फार्मूला लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप मेरी कॉन्सेप्चुअल जो बेस वीडियोज़ हैं उनको देखें। तो इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस बनाई, जिसके अंदर सबसे पहली वीडियो के अंदर मैंने बेसिक अलजेब्रा को डिस्कस किया, उसके बाद पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, और इसी तरीके से तीसरी वीडियो के अंदर हमने ये बात की कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे पहचान सकते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट जो बेस वीडियोस होती हैं इनको लाजमी देखा करें। उसके बगैर जो है अगर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पेपर में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मैंने खुद देखा है ये इशू फेस करते हुए कि वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन वही होता है, वो पी की जगह आपको क्यू दे देंगे, ए की जगह बी दे देंगे, तो स्टूडेंट वहां पर माउफ हो जाता है बिकॉज उसने ए को ही सॉल्व किया था तो वो चाहता है कि यहाँ पर ए ही आए। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है और रटे पे नहीं जाना। तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट टर्म। आपने क्वेश्चन को आखिरी हद तक हल करना है, जिस हद तक के वो हल हो सकता है, वो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अब इसके अंदर फॉर्मूलाज भी आएंगे। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे यकीनन, क्योंकि वो 9 में फर्स्ट टाइम एक तो ये बुक चेंज हो गई है, न्यू बुक आ गई है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉमन लेना नहीं आता होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं आती होगी। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकता है कि सर मुझे ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं आती। तो मैं उस ब्रेकिंग मिडिल टर्म के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा ब्रेकिंग मिडिल टर्म का, और अगर आप वो देख लेंगे तो यकीन जाने के बहुत आसानी से आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म का जो है वो प्रोसीजर कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कॉमन लेना नहीं आता, तो इसमें शर्माने की, इसमें हेजिटेट होने की कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे कॉमन लेना भी नहीं आता, तो हम फिर कॉमन लेने के जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे। लेकिन ये आपकी डिमांड और रिक्वेस्ट पे होगा कि अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर ये सारी चीज़ें क्योंकि यूज़ होंगी, तो अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती तो पहले आपको वो सीखनी पड़ेंगी। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की। तो पार्ट नंबर 1 बहुत इजी सा है। हम जानते हैं कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइड करता है। तो हम इनको क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो p² प्लस 10 यहां आ गया, p² - 100 हमारे पास जो है वो अंदर चला गया। ये हमारे पास डिविडेंड है और ये हमारे पास डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला, डिवाइड होने वाला। p² को स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करूं कि p² आ जाए, जाहिर सी बात है 1 से करूंगा। p² 1 ज़ा p²। अब इस 10 को भी इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस और प्लस, ये हुआ प्लस, 10 1 ज़ा 10, साइन चेंज हो जाते, प्लस का p² माइनस का, प्लस का 10 माइनस का 10। तो p² और p² कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस ही रहता है। 100 में 10 जमा किए 110। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इशू आता है, तो उसको देख लो। मिक्स फ्रैक्शन अगर बनाना नहीं आती, अगर आती है तो थोड़ा सा वीडियो को 10 से 15 सेकंड आगे कर दो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 8/5, आपने इसको सॉल्व किया, 5 1 ज़ा 5,
3 बचा। अब बहुत सारे बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन इसमें नहीं बनाना आती, तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि ये जो है ये मिडिल में आ जाएगा, ये नंबर नीचे चला जाएगा और ये सबसे ऊपर आ जाएगा। क्या मतलब 3 सबसे ऊपर, 1 दरमियान में और 5 नीचे, ये बन गई इसकी मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन हमने यहाँ पर भी बनानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 1 दरमियान में, ये नीचे और ये सबसे ऊपर, तो -110 सबसे ऊपर आ गया हमारे पास, 1 दरमियान में चला गया अपॉन ये 1 ऐसे आ गया, और ये जो p² + 10 था ये हमारे पास नीचे आ गया p² + 10 एंड इट इज अवर आंसर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि तमाम बच्चों को पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा पार्ट था, जल्दी से कॉपी कर लें, और अगर कॉपी नहीं किया था तो वीडियो को पॉज करें और उसके साथ इसको कॉपी कर लें। हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इस वजह से। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टेकिंग कॉमन। कॉमन कैसे लिया जाता है। तो बच्चों देखें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 3 और 3, सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं। तो दोनों के पास, दोनों वैल्यूज के पास 3 है, तो हम इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, अब इसके पास a की पावर 1 है, तो इसके पास एक a है। कितने a हैं? एक a है, और इसके पास 2 a हैं। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे? एक तो ये चीज हमेशा याद रख लो, ये बच्चों ट्रिक याद रख लो, हमेशा जो छोटी वैल्यू होती है वो कॉमन ली जाती है। तो इसका मतलब ये छोटा कौन है? एक a, ये तो बड़ा है ना, 2 है, तो छोटा वाला कॉमन आ जाएगा, यानी कि एक a कॉमन आ जाएगा। अच्छा, अगर अब इसे हम कॉन्सेप्चुअल बेस पर देखें तो ये बात समझ में आती है। देखो, कॉमन का मतलब ये है जो दोनों के पास हो। तो इसके पास तो एक ही a है, इसके पास 2 a है, यानी कि एक a तो है और एक एक्स्ट्रा है। तो कॉमन क्या हुआ? दोनों के पास एक एक a कॉमन है, उसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो उसको हमने छोड़ दिया। क्लियर हो गई बात। तो हमने एक a कॉमन ले लिया। अब अगर b को देखता हूं तो b इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो लिहाजा हम कॉमन नहीं ले सकते। तो अब हम बनाएंगे ब्रैकेट के पीछे बचा क्या? तो ये 3 और a ये तो बाहर जा चुका है, पीछे क्या बचा? b बचा। अच्छा, यहाँ कोई साइन नहीं था, प्लस था, तो प्लस और ये माइनस। 3 बाहर जा चुका, 2 a थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, तो एक हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। दैट इज हाउ वी टेक कॉमन। इस तरीके से हम जो है स्टूडेंट्स कॉमन लेते हैं। अब आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर के अंदर। तो तीनों में से देखें तो 3 क्या सर 6 में से 3 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। नंबर को कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि आप नंबर का टेबल पढ़ें कि क्या 3 के टेबल में 6 आता है? जी सर बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये कि हम तीनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 6 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, लेकिन 6 के पास तो 3 है। बिल्कुल है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। समझ में आ रही है बात? तो अब हमने तीनों में से 3 कॉमन ले लिया। अच्छा, इसके पास 2 a, इसके पास 1 a, इसके पास 1 a। छोटा वाला सर बताया था आपने, छोटा वाला कॉमन, तो 1 a कॉमन ले लेते हैं। ले लिया कॉमन। अब b इन दोनों के पास तो है, इसके पास नहीं है, तो लिहाजा कॉमन नहीं ले सकते। तो अब हम बनाएंगे ब्रैकेट के बचा क्या? 3 बाहर आ चुका, 2 a थे, एक बाहर आ गया, एक बच गया। क्लियर? प्लस प्लस प्लस। अब यहां पर 6 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 6 कब आता है? जो कॉमन लिया है उसका टेबल पढ़ना है। तो 3 2 6 होता है सर, बिल्कुल सही कहा। a 1 था, बाहर चला गया, b बचा, तो b हमने लिख दिया। प्लस प्लस प्लस। क्लियर? 3 बाहर जा चुका, 1 a था, बाहर चला गया, पीछे क्या बचा? b²। दैट इज आवर आंसर। अच्छा, यहां से आप एक स्टेप और कर सकते हैं, ये 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा b - a अपॉन a प्लस 2b प्लस b²। सो दैट इज आवर आंसर स्टूडेंट। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, लेकिन दैट डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग कॉमन। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो इसलिए आप मुझे लाजमी बताएं इस चीज़ के बारे में, ताकि उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाएँ। आई थिंक कि सबने कॉपी कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पर भी सबसे पहले अगर मैं सोल्यूशन में आते हैं,
सोल्यूशन। तो a माइनस बी, इसमें से कुछ कॉमन हम ले ही नहीं सकते, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया a माइनस बी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में गए, कुछ कॉमन नहीं ले सकते, a प्लस बी हमने एज इट इज लिख दिया। मल्टीप्लाई लगाया, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है? जी हाँ, बिल्कुल कॉमन है। सर इसके पास 2 a है, इसके पास 1 a, क्या कॉमन लेंगे जल्दी बताओ? छोटा वाला 1 a कॉमन ले लेंगे, तो 1 a हमने जो है वो कॉमन ले लिया। तो पीछे क्या बचा? 2 a थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, प्लस 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 1 a था सर, बाहर चला गया, पीछे क्या बचा? b बचा। क्लियर? डिनोमिनेटर में आते हैं, क्या कॉमन आ सकता है बच्चों जल्दी बताएं? शाबाश, 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, ले लिया कॉमन। पीछे क्या बचा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर देखो ऐसा लिखा हुआ हो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/3, तो क्या ये 7 से 7 कैंसिल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर भी हम डिवीजन कर सकते हैं। तो यही चीज आपको कुछ यहाँ पर नजर आ रही है कि a प्लस बी क्या हो जाएंगे, क्योंकि सेम ब्रैकेट है, सेम वैल्यू है और मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब ये फॉर्मूला बहुत दफ़ा आपके पास आने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है एज वी नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपने अपनी कॉपी में मेंशन करना है। सोल्यूशन के अंदर जो जो स्टेप जिस तरीके से करवाए जा रहे हैं आपने सबको फॉलो करना है, स्टेप्स के ही जो है वो मार्क्स होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास बचा a माइनस बी, नीचे तो कैंसिल हो गया, तो सामने चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय a, ये a बच गया था, ठीक है, ब्रैकेट कैंसिल हुई थी, अपॉन ये 2 ऐसे ही रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो अगेन हमने देखा ये मल्टीप्लाई का साइन है, a माइनस बी और a माइनस बी दोनों ब्रैकेट सेम है, एक जैसी है, तो कैंसिल आउट, कैंसिल हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर रहे 1 बचा, तो 1 a होता है, और नीचे क्या बचा? 2 इंटू a प्लस बी, तो a अपॉन 2 इंटू a प्लस बी, दैट इज आवर आंसर। आई होप कि मैं इसलिए बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में समझा रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे जो पहली दफ़ा इन क्वेश्चंस को यकीनन सॉल्व कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इशू आ रहा होता है। जिन बच्चों की थोड़ी सी बेस जो है वो अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आप मेरी वीडियो की जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा कर देखा करें। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 की। हमेशा आपने याद रखना है कि अलजेब्रा के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज टेकिंग कॉमन। जहां पर भी आपको कॉमन नजर आए सबसे पहले आपने उसमें से कॉमन जो है वो कंक्लूड करना है। उसके अलावा फिर आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला उस पर अप्लाई हो रहा है, उसको यूज करते हुए आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। चलो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जरा गौर करना है। सोल्यूशन करते हैं पार्ट नंबर 4। देखें, अगर मैं इस x प्लस वाई होल स्क्वायर को, इस पूरी ब्रैकेट को a मान लूं, तो ये बन रहा है a स्क्वायर, माइनस लगा, इस z को अगर मैं मान लूं b, तो ये बना b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत बार आपके इस्तेमाल में आने वाला है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है, जैसा कि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने इसको ओपन करना है। तो अब ये मैंने लिख दिया, तो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन रहा है, तो ये बराबर है किसके? a माइनस बी। तो a कौन है? x प्लस वाई, ये पूरा a है, माइनस लगाया, b कौन है बच्चों? z इंटू a प्लस बी, a कौन है? x प्लस वाई, प्लस लगाया, b कौन है? z। तो ये हमने इसको उस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अब आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर में, तो कोई चीज कॉमन हमें नजर नहीं आ रही, तो x प्लस वाई प्लस z। तो अब यहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे बचेगा x प्लस वाई माइनस जेड, एंड दैट इज आवर आंसर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट नंबर 5।
अब बात करते हैं हम स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 की। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं, तो इसको आप ज़रा देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई होगा। तो पहला जो स्टेप है दैट इज टेकिंग कॉमन। तो सबसे पहले हमने जो है वो कॉमन को कंक्लूड करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में m कॉमन है, इसके पास 2m, इसके पास 1m, छोटा वाला कॉमन ले लेंगे। तो 1m कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 2m थे, एक बार चला गया, एक बच गया, प्लस माइनस 6 एज इट इज आया क्योंकि हमने कोई नंबर कॉमन नहीं लिया। 1m था बच्चों, तो वो बाहर जा चुका, खत्म हो गई बात, ये चीज यहाँ पर रुक गई। अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट हम देखें तो क्या 3 के टेबल में 15 आता है? बिल्कुल आता है, कॉमन ले लो 3, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर m बचा। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 5 जा 15, क्लियर ना। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, 2 के टेबल में 12 आता है स्टूडेंट, बिल्कुल आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन लिया तो पीछे m बचा। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 6 जा 12, क्लियर। तो m-6 और m-6 जो है ये हमारे पास कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये हमारे पास ये m जो है इस तरीके के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया 3m इंटू m प्लस 5 और नीचे हमारे पास क्या बचा? 2, और यही हमारा अकॉर्डिंग टू बुक जो है ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप तमाम बच्चों को ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टिल अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो बच्चों वीडियो को दोबारा देखा करें तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्टिल कोई भी क्यूरी है, कोई चीज़ समझना चाहते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कोई सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 6 की बात हम करते हैं अब। तो पार्ट नंबर 6 को अगर हम देखें तो अगेन सबसे पहला काम कॉमन लेना। सॉल्यूशन में आते हैं तो 4 के टेबल में 36 भी आता है, 4 के टेबल में 80 भी आता है, तो इसका मतलब चारों में से 4 हम कॉमन ले सकते हैं। ले लिया तो 4 तो बाहर चला गया, पीछे क्या बचा? t² बचा, माइनस लगा। 4 के टेबल में 36 कब आता है बच्चों? 4 9 जा, और साथ में क्या है? t है, प्लस लगा। 4 के टेबल में 80 कब आता है? 4 2 जा 8 और 0, तो 20, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इनमें से कॉमन जो है वो कंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले 4t को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जा 20, 1t और यहाँ कोई t नहीं था तो 20t, क्लियर। अब 4t को मल्टीप्लाई करना है -t से, तो 4t का खुद तो साइन प्लस है, तो प्लस माइनस 4 को जब t से करेंगे तो ये हो जाएगा 4t², t और t² क्लियर। अब हम इस t² को भी दोनों से करेंगे तो ये माइनस है, माइनस और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस 5 को t² से किया तो 5t², क्लियर। अच्छा, माइनस प्लस t² और t जो है ये क्या हो गया बच्चों? t³ हो गया, क्लियर हो गई बात। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ये 4 हमने कॉमन लिया हुआ था, ऊपर वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। डिनोमिनेटर में आए तो डिनोमिनेटर में से हमने देखा कि नंबर कोई कॉमन नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास, अच्छा हम इसको मजीद पहले सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो t चले इस जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अरेंज कर लेते हैं पावर के हिसाब से, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर हमेशा जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हम पावर के हिसाब से लिखते हैं। सबसे बड़ी पावर पहले आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी पावर t³ है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर t³। अच्छा, फिर t², तो अब ये 2t² है तो माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस ही रहता है। तो 9 और 4 5 और 4 9 और t², क्लियर। पीछे क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं था तो ये प्लस था, तो ये हमारे पास बच गया +20t। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अब ऊपर वाला एज इट इज रहा, न्यूमरेटर t² माइनस 90 प्लस 20। अब इन तीनों के पास, इसके पास 1t, इसके पास 2, उसके पास 3, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 8t, तो 8t हमने कॉमन ले लिया।
तो टी कॉमन ले लिया, 3 टी थे तो यहाँ पर 2 टी बचे, माइनस 9 एज इट इज आया। इसके बाद 2 टी थे, एक बाहर चला गया, 1 बचा, प्लस लगा 20 ऐसे ही रहा। 1 टी था बच्चों, बाहर चला गया तो ख़त्म बात। तो अब आपने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ गई और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास बचा 4/t एंड दैट इज़ आवर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये 3 पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बुक में हमारे पास जो आंसर्स हैं वो सिर्फ पार्ट नंबर 6 तक है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं, अगले पार्ट हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, आपने बुक के अंदर उन आंसर्स को मेंशन कर लेना है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अपने आखिरी 3 पार्ट्स की, जो कि हैं पार्ट नंबर 7, 8 एंड 9। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। अब इस पार्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट आने वाला है ब्रेकिंग मिडिल टर्म, तो उसको भी हम साथ साथ सीख लेंगे। और अलहदा से आपको वीडियो चाहिए हो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग मिडिल टर्म से रिलेटेड, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखते हैं, याद रखें ब्रेकिंग मिडिल टर्म का रूल नंबर 1 ये होता है कि हमारे पास 3 वैल्यूज़, या हम इसको ये कह सकते हैं कि 3 टर्म्स हमारे पास होती हैं। 3 टर्म्स समझते हैं, पिछली वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, यानी कि ट्राइनोमियल। तो 1, 2 और 3 टर्म्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो कॉमन, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नीचे भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो आपने क्या करना होता है ब्रेकिंग मिडिल टर्म के अंदर, पहला नंबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, जी हाँ सर ये तो पता है, बड़े काम की चीज़ पता है। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया सर, 3 1 ज़ा 3 आ गया 3। अब ब्रेकिंग मिडिल टर्म हो रही है, तो हमने दरमियान वाली रकम को, दरमियान वाली टर्म को तोड़ना है। पहली वैल्यू से आखिरी वैल्यू से हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो आपने पहली वैल्यू एज इट इज लिखी, x² माइनस 3 आपने एज इट इज लिखा। अब मुझे जो मेरे पास मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आई थी, मैंने स्टूडेंट उसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेता हूं, तो 3 1 ज़ा 3। तो इन दो वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही है 3 1 ज़ा 3। और इन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाए, यानी कि माइनस का 2 आ जाए। तो अगर 3 में से 1 निकाल दूं तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन माइनस का 2 चाहिए। तो जो साइन चाहिए होता है बड़े के साथ वो साइन लगा दो। तो माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, माइनस का 2 क्योंकि 3 बड़ा। क्लियर? तो अब मैं इस -2 की जगह लिखूंगा -3 और प्लस का 1। क्लियर? इसके साथ x लगा हुआ था तो दोनों के साथ x लग जाएगा। हमने तोड़ दी मिडिल टर्म को, बात समझ में आई? अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर अगर हम 1 को यहाँ लिख दें, 3 को वहाँ लिख दें, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर वाला ज़रा खुद ट्राई करो। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2। पहली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, आखिरी वाली एज इट इज़ आ जाएगी, दरमियान में समझ लो 1 है, 1 लाना है। कैसे लाएंगे सर? 2 1 ज़ा 2, माइनस का 1 चाहिए तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर -1x की जगह लिखूंगा -2 और प्लस का 1, और साथ में x लगा हुआ था तो x लगा दिया। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म की झलक थी। ये काफ़ी डिटेल है और काफ़ी मुश्किल भी है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा पहले स्टेप के अंदर ही एलसीएम में ये काम जो है वो पूरा हो जाए, तो आगे भी इसको करना पड़ता है। बार तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आसान सा सवाल दिया आपको। अब आपने 2 वैल्यूज में से कॉमन लेना है। शुरू के 2 में से क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है, 2x 1x, तो 1x कॉमन ले लिया। पीछे यहाँ पर 1x बचा, प्लस माइनस माइनस 3 बचा। x तो बाहर जा चुका तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब हमेशा याद रखो जो तीसरी टर्म है ये प्लस है तो ये प्लस ही कॉमन आएगा। क्लियर? ये याद रखना है इस बात को। अब 1 के टेबल में 3 आता है तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बचा? x बचा, प्लस माइनस माइनस। 1 के टेबल में 3 कब आता है? 1 3 ज़ा 3। क्लियर?
हमेशा याद रखो बच्चों कि अगर आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही कर रहे हैं तो अगले स्टेप में दो ब्रैकेट आपके पास हमेशा एक जैसी आएंगी, अगर तो आप क्वेश्चन को ब्रेकिंग मिडिल टर्म वाले को सही से सॉल्व कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक करोगे तो ये ब्रैकेट कभी भी सेम नहीं आएंगी। अच्छा, अब यही काम यहाँ पर दोनों में से x कॉमन, पीछे बचा x माइनस 2, सही है। दोनों में से प्लस का 1 कॉमन, तो पीछे बचा x माइनस 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर है, तो हम एक दफा लिख देंगे x माइनस 3। पीछे क्या बचा, x प्लस 1 बचा, तो x प्लस 1 अपॉन में आए। x माइनस 2 कॉमन, तो एक दफा लिख दिया x माइनस 2। पीछे क्या बचा, x प्लस का 1, तो x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। तो अच्छी तरीके से इसको देखना है। ये चीज़ नहीं समझ आई, वीडियो को दोबारा पॉज करना है, पीछे जाना है, दोबारा देखना है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म को समझना है। जब तक ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं समझ आएगी, आगे अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म को अच्छी तरीके से समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें 4, 24 और 36, तो सबसे पहले कॉमन 4 कॉमन आ गया। 4 कॉमन आया तो पीछे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4 के टेबल में 24, 4 5 20, 4 6 24, साथ में x बचा। 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 9 36। चलो नीचे आओ, 3 और 27, 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 3 में 27 आता है। पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 9 27। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि जो चीज़ नहीं समझ आई उसको पीछे से दोबारा देखना है। अच्छा, 1 2 3 टर्म्स आ गई ब्रेकिंग मिडिल टर्म, तो यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो सबसे पहला काम पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई, तो 9 1 9। चलो अब ज़रा थोड़ा सा बात समझ में मज़ीद आएगी। तो अब 4 ऐसे ही रहा, ठीक है, पहली टर्म ऐसी लिख देते हैं, आखिरी वाली ऐसे ही लिख देते हैं, क्लियर। नीचे भी ये कर लेते हैं। अब नीचे 3 है, तो ये तो ऐसे लिख दिया। अब बच्चों देखो ज़रा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर को बाहर लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो दोबारा एक्स पर आ जाएगा। माइनस लगा, 9 किसका स्क्वायर है सर, 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर और क्यूब उंगलियों पर होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो बच्चों फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस x को a मान लो, 3 को b मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो, जैसा कि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बहुत दफ़ा यूज़ होने वाला है, तो इनको अच्छी तरीके से याद रखना है। बहरहाल ऊपर चलते हैं जी, तो हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। चलो 3 9, देखो 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, और 3 में अगर 3 जमा कर दें तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो प्लस का 6 चाहिए, तो दोनों के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, दैट इज ब्रेकिंग मिडिल टर्म। तो अब इस 6 की जगह मैं लिख देता हूँ 3 और 3, इसके साथ x लगा हुआ था तो दोनों के साथ x लगा दिया। क्लियर हुई बात। चले आगे बढ़ते हैं। ये 4 तो ऐसे ही रहने दो। अब हम जरा करली ब्रैकेट बना लेते हैं, क्योंकि कॉमन लेना है। तो दोनों में से कॉमन x, पीछे बचा x प्लस 3। क्लियर, दोनों में से x कॉमन आया, x प्लस 3। यहां से प्लस 3 कॉमन लूंगा तो पीछे x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन लिया, सॉरी 3 कॉमन लिया, तो x बचा। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 9। क्लियर, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। ये 3 ऐसे ही रहा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, a माइनस बी। a कौन है, x, तो x माइनस 3 और x प्लस 3, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4, अब x प्लस 3 कॉमन, तो एक दफा लिख दिए। पीछे क्या बचा, x प्लस 3 दोबारा आ गया, x प्लस 3। क्लियर, नीचे आते तो नीचे 3 x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 दो हैं, और नीचे एक है, किसी भी एक से एक काट दो, तो इससे ही कट गया। तो ये हमारे पास बच गया 4/3 x प्लस 3 ओवर x माइनस 3, एंड दैट इज आवर आंसर। तो बहुत अच्छे से देखना है, समझने की कोशिश करनी है। नहीं समझ आया दोबारा देखना है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 9। और यहाँ पर एक हमारे बचपन का फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, जिसे हम कहते हैं ए स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो अलजबरा समझ नहीं आएगी, ना उसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो फॉर्मूलाज को याद करना है, फॉर्मूले की लिस्ट नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, उनको याद करना है तो ही ये सवाल आपने सॉल्व करने हैं। सोल्यूशन पे आते हैं। y प्लस जेड कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अब ज़रा याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ऐसी ही कोई चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, इस y की जगह अगर मैं a रख दूँ तो a स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस टू ए बी की जगह a b तो यानी कि y z प्लस z का स्क्वायर यानी कि प्लस b का स्क्वायर। सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा फॉर्मूला बन गया। तो अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको इस हालत में बंद करना है। तो अगर हम इसको बंद करें तो ये बनेगा y a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन था वहां पर y और b कौन था z, तो y माइनस z का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों कंडीशंस होंगी, किसी किसी क्वेश्चन में आपको इसको खोलना होगा फॉर्मूले को, किसी में इसको बंद करना होगा। कर दिया, कॉमन ले लेते हैं सर, नीचे से 2y कॉमन आ रहा है, पीछे बचा y प्लस z, तो y प्लस z और y प्लस z कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा y माइनस z का होल स्क्वायर अपॉन y एंड दैट इज आवर आंसर। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अगर इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो इसे लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, दूसरों तक इसको लाजमी पहुंचाना है। कोई चीज़ समझना चाहते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत जल्द आप तक पहुँचाए जाएंगे, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री की वीडियोज़ अक्सर मैं शेयर करता भी रहता हूँ, उनको भी देखा करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।